अस्सलामुअलैकुम। गुड आफ्टरनून कहा जाएगा। मुझे आदत पड़ी हुई है 5 से 7 वाले टाइम की, तो थोड़ा सा गुड इवनिंग तरफ, थोड़ी थोड़ी आफ्टरनून, थोड़ी थोड़ी इवनिंग। और आपका और हमारा साथ अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और किस चीज के लिए शो बना है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बना है। बिल्कुल, पाकिस्तान के मैदानों में और दुबई के मैदानों में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला ऑलमोस्ट अब खत्म होने ही वाला है। रह चुके हैं जी सिर्फ और सिर्फ 3 अदद मैच, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। पहला सेमीफाइनल जो है वो कल होगा, यानी 4 तारीख को, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये होगा दुबई में। और उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, जो खेला जाएगा लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। और जो भी इसका फैसला होता है इन दोनों सेमीफाइनल्स का, अगर तो इंडिया अपना सेमीफाइनल जीत जाता है तो दुबई में ही फाइनल खेला जाएगा, जो कि 9 मार्च को है। अगर इंडिया अपना सेमीफाइनल हार जाता है और ऑस्ट्रेलिया वहां से निकल के आ जाता है फाइनल में, तो फिर फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान में लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। 9 मार्च को मेला सजेगा फाइनल का, between Australia and the other winner of this of the second semi-final between New Zealand and South Africa. अच्छा, अब आपको जरा कल के मैच की अपडेट दे लें। जो क्लोज हुआ मैच बड़ा इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन आगे जाके ये एक तरफा सा मैच बन गया था। बिल्कुल ही इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, ग्रुप लेवल का, ग्रुप ए का आखिरी मैच। और ये मैच की इंपॉर्टेंस ये थी कि यहाँ से जिस टीम ने भी जीतना था वो ग्रुप लेवल पे फातेह होती और लीड करती हुई आगे जाती सेमीफाइनल के अंदर, जो इंडिया ने साबित कर दिया अपने आप को और जीत गया वो मैच न्यूजीलैंड से। इतने उतरे नहीं, 44 रन से मैच जीता है न्यूजीलैंड इंडिया कल। इंडिया को पहले बैटिंग का मौका दिया न्यूजीलैंड ने, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और मुश्किलात से दो चार हुई इंडिया की टीम शुरू में। जो उनके फर्स्ट 3 हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा ने सिर्फ 15 रन बनाए 17 बॉलों पे, 88 के स्ट्राइक रेट पे, जबकि शुभमन गिल 7 बॉलों पे 2 रन बना के पवेलियन वापस लौट गए और ये एलबीडब्ल्यू हुए मैट हेनरी के हाथों। जबकि विराट कोहली 11 रन बनाए 14 बॉलों पे, इंटरेस्टिंगली, और इनका कैच पकड़ा ग्लेन फिलिप्स ने। ये ग्लेन फिलिप्स वही है जिसने रिजवान का कैच भी पकड़ा था पाकिस्तान के मैच में। न्यूजीलैंड के बड़े ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं और इनकी फील्डिंग देख के आप कह सकते हैं हमें कुछ कुछ जॉन्टी रोड्स याद आ जाते हैं या पुराने फील्डिंग लेजेंड्स याद आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने, ग्लेन फिलिप्स ने ना, इसमें जिद्दत डाल दी है बिल्कुल ही। रिएक्शन टाइम आप चेक करें इस बंदे का, किस तरह से कैच पकड़ता है, फिर बैटिंग में आता है तो कुछ नहीं पता कि यार क्या से क्या कर जाए। पर खैर कल इतनी फायरी गन्स ये साबित नहीं हो सके, बट फील्डिंग के अंदर ग्लेन फिलिप्स, विल यंग दोनों ही एक्टिव थे। श्रेयास अय्यर की विकेट गिरी 79 रन पे, 98 बॉलों का उन्होंने सामना किया। इसके अलावा अक्षर पटेल साथ दे रहे थे श्रेयास अय्यर का। यहाँ पे इंडिया को थोड़ी स्टेबिलिटी मिली इस पार्टनरशिप के थ्रू। कुछ डॉट बॉली भी हुई, कुछ सिंगल डबल, कुछ चौके छक्के भी हुए और श्रेयास अय्यर इसको आगे लेके चले। लेकिन फिर अक्षर पटेल की विकेट से पहले गिरी और 42 रन बनाए अक्षर पटेल ने 61 गेंदों पर। केन विलियमसन ने उनका कैच पकड़ा। रचन रविंद्रा बॉल कर रहे थे और फिर उसके थोड़ी देर बाद श्रेयास अय्यर भी पवेलियन वापस लौटे ओरुर्क की बॉल पर, जो कि विल यंग ने उनका कैच पकड़ा। इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों ने एक अच्छी जोड़ी बनाई, पार्टनरशिप बनाई। हार्दिक पांड्या एट द एंड बड़ा कारगर साबित हुए इस स्कोर को वहां तक पहुंचाने में इंडिया के कि ये स्कोर कुछ रीजनेबल टोटल बन जाए। 250 का टारगेट दिया बेसिकली न्यूजीलैंड को। 249 रन किए इंडिया ने और कहा जी 250 रन आप बना के दिखाएं 50 ओवर के अंदर अंदर, तो फिर ये मैच आपका हुआ, वरना ये मैच हमारा हुआ। 15 रन पे 1 विकेट डाउन थी इंडिया, जबकि अगर फॉल ऑफ विकेट देखा जाए 22 रन पे 2 डाउन थी, इसके बाद 30 रन पे 3 डाउन थी, 128 पे 4 डाउन। ये देखिए पार्टनरशिप, ये जो नजर आ रही है ना आपको, बिटवीन 30 रन से लेके 128 रन की पार्टनरशिप ये हुई थी श्रेयास अय्यर और अक्षर पटेल के बीच में। और इसके बाद फिर 172 रन पे 5वीं विकेट गिरी, जो कि श्रेयास अय्यर की थी। फिर उसके बाद 182 पे 6ठी विकेट गिरी, 223 पे 7, फिर इसी तरह, लेकिन 9 विकेट के बाद 249 रन का टारगेट दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपको जरा एक्साइट करूं। आपके भी कोई कमेंट्स होंगे, आपकी भी कोई राय होगी, वो आप किस तरीके से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मुझ तक कौन, मैं कौन हूं? मैं हूं जरार मेहदी, आपका आरजे, आपका होस्ट, और आपकी कॉल्स का मुंतजिर हूं ब्रेक टाइम के अंदर। अभी ब्रेक फौरन नहीं जा रहे हम,
पहले जरा मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं इस चीज को कि आप मुझसे किस बारे में बात करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, सेमीफाइनल हो रहा है, 2 सेमीफाइनल तय हैं, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का और एक न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। आपने कॉल करके या व्हाट्सएप करके ये बताना है कि आपकी 2 फाइनलिस्ट टीमें कौन सी हैं जी, जो फाइनल खेलेंगी। 9 मार्च को जो फाइनल हो रहा है, चाहे वो लाहौर में हो या दुबई में हो, जहां भी हो, 2 टीमों के नाम बता दीजिए जो आपको लग रहा है फाइनल में पहुंचेंगी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेलेंगी। किस तरह बताएंगे आप? कॉल करेंगे मुझे 021 111 111 107 021 जब मिलाइए, जब कराची से बाहर से या मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हो, और फिर मिला दीजिए 111 111 107। या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 0339 8107 107। दोनों मीडियम्स आपके पास मौजूद हैं। किसी मीडियम पे भी जाके आप हमें सवाल का जवाब, सवाल नहीं है, राय है, ओपिनियन है, जवाब भी आप दे सकते हैं। आपकी 2 फेवरेट टीमें कौन सी हैं जो फाइनल में जाएंगी? तो सुनते रहिए। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी और चैनल का नाम है आपका अपना कराची एफएम 107। कहीं जाइएगा मत, स्टे, विल बी राइट बैक। And we are back after the break। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। होस्ट का नाम जरार मेदी। वैसे तो हम बात कर रहे थे यार इंडिया न्यूजीलैंड के मैच पे और आपको अब मैंने न्यूजीलैंड की अपडेट देनी थी, बैटिंग की, और कुछ इस मैच के हवाले से बात करना पड़ेगी। लेकिन उससे जरूरी और सबसे ज्यादा जरूरी अपडेट हमारे पास आ चुकी है और वो अपडेट ये है कि एन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एन, वेलकम। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब सब सुनने वालों को। और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है भाई, और इसको मैंने भी ज्वाइन इन कर लिया है और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। और मैसेज जो है, बल्कि मैसेज नहीं, सवाल जो है वो जरार ने ये पूछा है कि फाइनलिस्ट कौन होने चाहिए। अच्छा, ये सवाल ऐसा है कि पुराना नहीं हो रहा। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके फाइनलिस्ट हर दिन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं कि अच्छा इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। मैं ये सोच रही थी कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था पाकिस्तान के कैप्टन वाला जी, वो हम दोबारा से पूछ लेते हैं, क्योंकि कल मेरे ख्याल से पहले वो लोगों ने रोजा रखा हुआ था। सो हमने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, आज भी आपसे पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी की आवाज पीसीबी के जो लोग हैं उन तक पहुंच जाए और वो आपको, उन लोगों को आपका ये जो सजेशन आप दें पसंद आ जाए। सो ये जो T20 सीरीज है, इसके लिए पाकिस्तान के नए कैप्टन की बात हो रही है, तो आपके ख्याल में किसे नया कैप्टन होना चाहिए या मोहम्मद रिजवान को कंटिन्यू करना चाहिए? इसके अलावा एक स्टैट्स का क्वेश्चन है, आपने पूछा है जरार को? आज मैंने स्टैट्स का क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, बिल्कुल नहीं पूछा। तो हम पूछ लेते हैं। कल जो मैच था जनाब, उसमें विराट कोहली ने अपना 300वां यानी 300th ओडीआई खेला था। और ये बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वो ओडीआई में इतनी उसने जर्नी है इतनी लंबी उसकी। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो ये माइलस्टोन अबूर कर चुके हैं, जो कि 300 या 300 से ज्यादा ओडीआईस खेल चुके हैं। उन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम जनाब आपने हमें बताने हैं, और जरार कैसे बताने हैं अब ये आप बताएं सुनने वालों। बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक रिकैप कर दें। 2-3 सवाल हो गए बेसिकली ऑडियंस के लिए, तो तीनों सवाल हम आपको रिकैप कर देते हैं। एक ये कि उस पाकिस्तानी प्लेयर का नाम आपने बताना है जिसने विराट कोहली की तरह 300 से ज्यादा ओडीआई खेले हुए हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि जी आपकी फेवरेट 2 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल क्वालिफाई करके अब फाइनल में पहुंचेंगी। लाहौर, दुबई, जहां भी ये फाइनल होता है, फेवरेट टीमें आप बता सकते हैं। तीसरा सवाल जो एन ने स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, तो वो 300 वाला हो गया। तीसरा सवाल जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर तो सपोज करें कि पीसीबी में हमारी आवाज कोई सुन रहा है और आपकी आवाज सुन रहा है कोई, तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज होने जा रही है उसमें कैप्टन कौन होना चाहिए? जरा ये करना कैसे, आपने जवाब कैसे देना है? आपने फोन उठाना है, नंबर मिलाना है 111 111 107। कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं तो 021 मिला दीजिए, बस ये 021 111 111 107, इतना सिंपल है। इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप करना है, हमें मैसेज करना है, वॉइस नोट भेजना है, उस पर कॉल मत करना भाई प्लीज। तो उसका भी एक तरीका है, वो है 0339 8107 8107। इस पे आप हमें अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कुछ कॉल्स जो हमारे पास आई हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं मेरे ख्याल से। अब्दुल कादिर साहब ने हमें कॉल किया है और उन्होंने ये कहा है कि शुरू में वो मजाक कर रहे थे, कहने लगे कि न्यूजीलैंड शायद जानबूझ के हारा है, इस तरह से लग रहा है। ये बात लोग कह रहे हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन इंडिया की पूरी स्ट्रैटेजी, फिर मैंने उनको जरा बात की उनसे कि आपको नहीं लग रहा कि इंडियन टीम से आप क्रेडिट लेने, कह रहे नहीं, इंडिया की बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी थी। जिस तरह से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया कल के मैच में, और स्टडीड लग रही थी कि यार इस पिच के लिए उस स्पिन बॉलर का होना बहुत जरूरी है, और वो 5 विकेट लेके चले गए और वही
एक तरह से सेकंड ओडीआई पे ये वो अपना Exactly. सेकंड ओडीआई खेल रहे थे। अब इंग्लैंड के खिलाफ तो उन्होंने अपना पहला ओडीआई खेला था। बिल्कुल कोई ना कोई ट्रेनिंग ऐसी है जो इनको मिल रही है वहां पे कि ये इतने सक्सेसफुल सही फैसले हो रहे हैं ना सही actually। फैसले हो रहे हैं, वरना हालांकि ये वरुण वो हैं जेरार्ड, कल भी शायद हमने ये बात की थी या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, कि 2021 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को 152 रन बनाए थे और वो 10 विकेटों से हरा दिया था। मुझे यादगार विक्ट्री है, जब हम छोटे छोटे होते थे बाहर बिल्कुल खेलते थे हम, तब की बात है। तो तब पाकिस्तान ने हराया था और अब वो पुराने जमाने की बात हो गई है। सो तब जो थे ना वरुण उस मैच में खेले थे और उसमें बड़ी पिटाई हुई थी बाकी बॉलर्स की तरह इनकी भी। उसके बाद 4 साल का गैप आता है, फिर 4 साल के गैप के बाद ये अब आए हैं और आप देखें कि ये कितने अच्छे तरीके से एक कमबैक हुआ है इनका, बड़ा जबरदस्त। के इससे पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज थी उसमें भी इसने 14 विकेटें ली थी अभी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ, फिर ओडीआई का डेब्यू हुआ, अभी चैंपियंस ट्रॉफी का पहली अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेली और पहले ही मैच में जनाब बंदा फाइवर लेके चला गया। इंडिया का तीसरा ऐसा क्रिकेटर बॉलर के जिसने फाइफर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में। जडेजा ने 2013 में लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ और अभी शामी ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया और अब जनाब इंडिया का एक और फाइफर आ गया। That's why the Indian team is commendable और उनको प्रेज भी करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी को सराहना भी चाहिए और शायद पीसीबी या हमारी टीम को देखना भी चाहिए हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्रिकेट कहाँ जा रहा है। इतनी मतलब न्यूजीलैंड की टीम कोई छोटी टीम मत समझे आपके, बस टीम थी जिसको हरा दिया, नहीं भाई, वो भी ग्रुप स्टेजेस के सारे खेले हैं आप देखिए, बड़ी अच्छी उन्होंने फाइट की है। मैट हेनरी ने भी तो फाइफर लिया है कल। एग्जैक्टली। तो उनके पेसर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और ऐसा तकरीबन मेरे ख्याल से 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा हुआ कि 2023 में ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ इंडिया के 3 बल्लेबाज जो थे ना जल्दी आउट हो गए थे और अब अगेन ऐसा हुआ कि इंडिया के 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। और 2011 में ऐसा हुआ था कि यानी कि शुरू के 3-4 ओवर में ही इंडिया के 3 बैटर्स आउट हो गए थे और ये न्यूजीलैंड के पेसर्स की यकीनन स्किल है कि अभी 3.1 ओवर था, 4 ओवर भी नहीं हुए थे कि 3 विकेटें उनकी। बस ये दोनों स्किल लेवल पे तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया बराबर ही चल रहे थे, कोई फर्क नहीं है सच उनके अंदर किसी भी स्किल में, चाहे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, बिकॉज दे हैव प्रूवन देयर वर्थ। अब किसने जीते, किसी एक ना एक ने तो जीतना है। कंडीशंस और प्लानिंग ज्यादा इंडिया की अच्छी थी। अब आप उसमें कुछ ये बातें भी आ रही हैं कि इंडिया को एडवांटेज था कि यार वो इतने अरसे से एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। बड़े नाराज हो जाते हैं इंडियंस इस बात के ऊपर। बहुत नाराज होते हैं, सीरियसली बहुत नाराज होते हैं। लोग कहते हैं ये क्या बात हुई यार, ये बात है कहीं ना कहीं सही बात है। एक अगली टीम ट्रैवल करके आ रही है, फटीग में है, उसको नहीं पता कंडीशन क्या है। आप जो है वो शुरू से बैठे हुए यहीं पे एक ही जगह पे, प्रैक्टिस भी वहीं कर रहे हैं आप, तो ये एडवांटेज तो देखो है, बाइसनेस कुछ ना कुछ। और अभी साउथ अफ्रीका वो देखे ना, वो बेचारी साउथ अफ्रीका वापस ट्रैवल करके आई है। उनको तो जहाज में ही बिठा दिया, बस वो जहाज ही जहाज खेलते रहे, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल कि वो एक जहाज से दूसरा जहाज, फिर उसके बाद दोबारा जहाज, फिर वो नेट प्रैक्टिस भी जहाज में ही होगी शायद। मेरे ख्याल से उनको जहाज नेट लगे हुए हैं, चाहिए इस तरह का कुछ काम कर ले। अच्छा, आईसीसी से जब ये क्वेश्चन हुआ कि ये क्या एब्सर्ड सा आपने ये प्लानिंग की है, तो उन्होंने कहा हमने इसलिए किया है कि जो सेकंड टीम सेमीफाइनल खेलेगी ना उसको दुबई की कंडीशंस का पता चले। अब ऑस्ट्रेलिया को तो पता चल गया, तो साउथ अफ्रीका बेचारी का क्या कसूर था, उन्होंने दुबई की कंडीशंस को जान के क्या करना है वहां पे, वो लाहौर में इंप्लीमेंट करनी है शायद दुबई की कंडीशन। मुझे लग रहा है आईसीसी के ऊपर पीसीबी वाला असर हो गया है, वो अपनी जो है ना मिस्टेक्स को बचाना, एक्सक्यूज करना। नहीं, टेक्निकली इसका कोई प्लान नहीं था, मुझे लगा बड़ी जल्दी में ये सब कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि इंडिया का दुबई वाला डिसीजन कहाँ देखे ना, कब तक तो वो चल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल ही नहीं फाइनल हुआ था। तो चक्कर वही है कि फ्रॉम द टॉप आपकी एक वही नहीं हुई थी, सेटअप ही नहीं बना हुआ था कि यार मान ही ना रहे थे, पड़े हुए थे आपस में। अच्छा, एक और बात भी है जरा कि ये इतनी जल्दी सेमीफाइनल्स की क्या जल्दी बढ़ी हुई थी। Exactly. अभी 3 दिन का गैप आएगा, हम यही कल बात कर रहे थे, फाइनल में 3 दिन का गैप है। सो आप 2 दिन के बाद सेमीफाइनल रख लेते, ये पता नहीं क्या था। अगली टीम को संभलने का तो मौका देते ना यार, कि आप उसको 3 टीमों को आप घुमा रहे हो, एक टीम के लिए लेके जा रहे हो, उसके बाद वापस ला रहे हो 2 टीमों को, एक टीम को वहीं छोड़ रहे हो, मतलब हौच पौच खिचड़ी बना रहे हो। तो इस खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा सांस लेने का टाइम देते, संभलने का टाइम देते, क्या पता वो टीम बेहतर जरा सेटअप हो जाती जो वापस ट्रैवल करके आ रही है, एक आध दिन प्रैक्टिस करके लाहौर के ग्राउंड में कि अच्छा भाई ऐसी कंडीशन है क्या नहीं है, बारिश का पता चल जाता एक दिन के अंदर और मजीद आपका गाइड मिल जाती क्या होता। जी अब्दुल कादिर साहब से ने 2 टीम्स भी अपनी सेलेक्ट करके हमें बता दिए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल वो देख रहे हैं 9 मार्च को।
यानी उन्होंने इंडिया को आउट कर दिया और न्यूजीलैंड को आउट कर दिया, दोनों टीमों को आउट कर दिया। देखना होगा, खैर मैं आपसे भी इसकी राय लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं हम, और ब्रेक के बाद बाकी कॉल्स भी शामिल करेंगे आपकी, और इसके अलावा हमारी बातचीत तो चलती रहेगी, तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड। दिस इज अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़। वेलकम बैक सामीन। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, और ये जो जंग है मैदानों में भी जारी है, बल्कि अब मैदानों में ही जारी रह गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी से पता भी चलता है कि ये चैंपियंस की ट्रॉफी है, और चैंपियंस जो हैं वो पता चल चुका है हमें कि कौन से 4 चैंपियंस एक ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं। जनाब, मुझे अनुजारा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुझे कहते हैं जरार मेहदी। और अच्छा, एन इंटरेस्टिंग बड़ा 4 रह गए सिर्फ इसमें, पाकिस्तान तो खैर इंक्लूडेड है नहीं, लेकिन तो शुरू में ही हम आपको क्या लग रहा है, आपकी वाइब क्या है? क्योंकि मैंने कहा था पहले आपसे भी राय लूंगा, ये फाइनल आप दुबई में होता हुआ देख रही हैं, लाहौर में होता हुआ देख रही हैं? मुझे तो ऐसे वो लग रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि इंडिया की टीम जितनी स्ट्रांग है ना, नहीं मैंने टीम्स नहीं पूछी आपसे, मैंने पूछा आप दुबई में होता हुआ देख रही हैं फाइनल, या इंडिया की टीम होगी तो ऑफ कोर्स वो दुबई में होगा। और मुझे ऐसे वो लग रहा है कि इंडिया की टीम को कोई हरा सकता है ना, तो वो इंडिया की टीम खुद है। इंडिया की टीम को और कोई नहीं हरा सकता। इंडिया की टीम को अगर कोई हराएगा तो वो खुद हराएंगे, और वो ऐसे हराएंगे कोई बैड डे हो जाए, मिनी कोलैप्स हो जाए, कोई इस तरह की चीज हो जाए, तो इंडिया की टीम हो सकती है। बाकी ये जो आपने पूछा है कि ज्यादातर मुझे ऐसे क्या लग रहा है, तो ज्यादातर तो दुबई के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि बीइंग पाकिस्तानी के पाकिस्तान में हो फाइनल, तो हमें ज्यादा खुश होगी। और इंडिया के साथ टकराता हुआ किसको देख रही हैं? इंडिया के साथ अगर होगा तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। नहीं तो ये तो सेमीफाइनल में हो गया ना, फाइनल तो फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, फाइनल की बात कर रही हूँ, तो फाइनल में इनका तो अभी अच्छा नहीं, अभी तो सेमीफाइनल हो जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया दोनों में से एक ही आएंगे। सही है, दोनों में से एक ही आगे जाएगा। तो फिर वहां से अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से पिक करें तो आई गेस न्यूजीलैंड अगेन डेड सा मैच आप चाह रही हैं फाइनल हो चैंपियंस ट्रॉफी का? नहीं, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, टीम तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन बड़ा अजीब सा सेकंड इनिंग में आके ना कुछ बोरियत सी नहीं हो गई थी कल के यार? क्या वही न्यूजीलैंड को भी ना एक अजीब सा झटका सा लगा, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मे बी समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा लगा बैटिंग एक्चुअली पिच इस तरह की थी कि स्लो पिच, स्लो आउट फील्ड, और वो एक ना हमने ओल्ड फैशन ओडीआई कल देखा है हमने, एग्जैक्टली वरना हम फास्ट ट्रैक्स के ऊपर चौके छक्के और ये सारी चीजें वो देखने के आदी हैं। कल जो था वो बॉलर्स का डे था, ये मुझे खुशी हुई देख के। बॉलर्स भी नहीं, स्पिनर्स का डे था। बॉलर्स के अलावा स्पिनर्स का डे था कल। नहीं, वो न्यूजीलैंड के तो उन्होंने पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, लेकिन इंडिया के जब स्पिनर्स आए तो आप देखिए 10 में से 9 विकेटें इंडिया के स्पिनर्स ने निकाली, और जिसमें से 5 जो हैं वो वरुण ने निकाली। सो बड़ा कोई भी बैटर सिवाय विलियमसन के, विलियमसन ने किए जी 81-120 बॉलों पे, इसके अलावा न्यूजीलैंड का कोई बैट्समैन नहीं है। स्ट्राइक रेट क्या है? उनका स्ट्राइक रेट विलियमसन का भी 67.50 था, स्लोएस्ट है स्ट्राइक रेट इनका बेसिकली, लेकिन इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही है। सेंटर आए थे, कुछ जमने की कोशिश की, 31 बॉलों पे 28 रन बनाए, 90 का स्ट्राइक रेट। हैरानकुन बात ये नहीं, हाँ इन्हीं का स्ट्राइक रेट जो बॉल्स फेस की है, नंबर ऑफ बॉल्स के हिसाब से वो सबसे अच्छा बन रहा है सेंटर का। थोड़ी सी वो एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, और उसके बाद कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही जो शामिल भी की जाए। इनके विकेटें गिरती रही, 17 पे गिरी, 49 पे गिरी, 93 पे गिरी, एक अच्छी पार्टनरशिप थी ये, लेकिन ये भी ब्रेक हो गई बिटवीन यंग एंड विलियमसन, आई बिलीव। यस, यंग और विलियमसन ने वो रचिन ने बड़ा डिसअपॉइंट किया कल यार, एकदम लूज बॉल पे, मतलब मुझे लगता है कि विकेट दी है वो इन्होंने अपनी, जो है ना अक्षर पटेल को, मुझे ऐसा लग रहा था देख के बादल कि विकेट इन्होंने गिफ्ट में दे दी अपनी। क्या रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे स्पिन अटैक के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड की टीम प्रिपेयर्ड नहीं थी, हालांकि वो तो अच्छा खेलते भी हैं स्पिन को, ऐसा भी हमने देखा है कि, लेकिन क्या इंडिया ज्यादा तैयारी करके आ गया था स्पिन की? देखिए, इंडिया की प्लानिंग थी ना, 4 स्पिनर्स को लेके आ गए वो, 4 स्पिनर्स को लेके आ गए, उसमें से एक आपका मिस्ट्री स्पिनर जैसे हमारा इब्रार है। अब कल का मैच अगर आप वो देखें तो इंडिया ने 250 बनाए हैं, 249 बनाए हैं, 249 बनाए, और पाकिस्तान ने कितने बनाए थे? 241 बनाए थे। तो एक ही जैसा है ना, मतलब बैटर्स जो थे उनके भी। श्रेयस अय्यर ने जो 50 की है वो अपने करियर की स्लोएस्ट 50 की है। हमारी जानिब से भी जो हमारे बैटर्स थे वो भी काफी स्लो खेले हैं, पिच इस तरह की थी। डिफरेंस आया आपकी टीम सिलेक्शन में और आपकी बॉलिंग में।
आपके जो बॉलर्स थे वो पेसर्स वैसी बॉलिंग नहीं कर सके और खासतौर पर स्पिनर्स की कमी थी। आप देखिए इंडिया ने बताया कि इस पिच पे कैसे आपको खेलना था। आपने दुबई में आपको पता था आपने इंडिया से खेलना है और आप एक इकलौता स्पिनर लेके फिर रहे हैं कि जिसके पास मतलब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। और यहाँ पे अगर एक मिस्ट्री स्पिनर होता हमारे पास, एक तो था खैरी ब्रार, अगर इसकी जगह एक और स्पिनर होता, चाहे वो कोई भी होता, सो कितना डिफरेंस क्रिएट करता वो स्पिनर यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी प्लानिंग में ही मैच हार दिया। टीम सिलेक्शन में जब हुई ना तो मैच पाकिस्तान ने हार दिया था इंडिया के। that was the point which I wanted to hear from you कि यार क्या मसला क्या है? क्या मतलब इंडिया ने तो 4 स्पिनर डाल दिए, राणा को बिठा दिया अपने पेसर को। हमारी थिंकिंग आज भी वही चल रही है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है और वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक हमारे लिए काफी है। वो पेसर्स का अटैक है, स्पिनर की हमें जरूरत नहीं है। तो आगे भी फिर ये टीम सिलेक्शन में मुझे नहीं लग रहा कि सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर्स की कोई फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। छोटी जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें खिला लिया करेंगे और जैसे ही आपके टूर्नामेंट्स आया करेंगे, एशिया कप आ गया या T20 आ गया, तो यही सारे जो क्रिकेट का सहीफा है ना, मेरे ख्याल से जो पीसीबी ने छुपा के रखा हुआ है, एक बुक है क्रिकेट ही के जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि बाबर आजम कैप्टन ही होंगे। उनको कैप्टन से हटाना इतना मसला हो गया था कैप्टनसी से। बाबर ने खेलना है, रिजवान ने खेलना है, नसीम, हारिस, रऊफ, ये जो है ना उस किताब में लिखा हुआ है कि इनके बगैर आपने खेलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आईसीसी का स्पेशली कोई इवेंट जो है वो इनके बगैर नहीं होगा और किसी न किसी फॉर्म में किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर आएंगे। बिल्कुल। और कल आप सकलैन मुश्ताक की बात कर रहे थे, बड़ा आपने उसको एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। सो आप सोचिए वो क्यों दी हैं स्टेटमेंट्स? वो इसलिए दी हैं कि उनका नाम यहाँ पे आ रहा है दोबारा से कोच के लिए। मेरे ख्याल से तकरीबन फाइनलाइज हो गया है। हाँ, he just want to prove in PCB कि वो कितना वो नजरों में रहने के लिए और वो कितना पाकिस्तान के लिए सिंसियर हैं, कितना वो ब्लंट आ सकते हैं। बस इस तरह की अपनी नंबरबाजी के लिए स्टेटमेंट्स उन्होंने वो दी हैं, वरना वो भी जानते हैं कि किस पानी में हम हैं और कितना ऊपर इंडिया है। बिल्कुल ऑब्नॉक्शियस बात है। 10 T20 खेले, 10 ODI खेले, 10 टेस्ट मैच खेले, क्यों खेले? और IPL का बायकॉट करो भाई। वो इतनी बड़ी लीग बन चुकी है ना कि आपकी सोच है वो वाली बात है कि आपकी सोच है। फजूल बातें उन्होंने मतलब और हाँ डिटेल में कभी जाएंगे इंशाल्लाह उस पर। उनकी चीजों की भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ और भी बातें हैं जो गर्दिश कर रही हैं दुनिया क्रिकेट में ना ओवरऑल। इस पे भी हम डिटेल में कभी जाएंगे। आज तो खैर हमारे टॉपिक आपके सामने है। 3 हमने सवाल आपसे पूछे हुए हैं बड़े मजे के। पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि जी अपने 2 फाइनलिस्ट बता दें। आप लोग हमें बता भी रहे हैं, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं। कॉल हम ब्रेक में उठा सकते हैं, नोट कर लें। कॉल हम ब्रेक में उठा सकते हैं, जब गाने चल रहे हो तब उठा सकते हैं, उस वक्त कॉल कर लें। और इसके अलावा हमने आपसे सवाल जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि 300 ODI खेलने वाले कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। अभी विराट कोहली का रिकॉर्ड बना है जिन्होंने 300 ODIs खेल ली हैं। तो आप बताएं पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स हैं? एक से ज्यादा है ये, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एन का सवाल है लेकिन हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, चले कोई बात नहीं। इसके अलावा तीसरा सवाल हमारा जो था जी कि पाकिस्तान के जो T20 न्यूजीलैंड से सीरीज है उसमें अगर कैप्टन चेंज होता है कि जिसकी खबरें आ रही हैं, सो किसे T20 का कैप्टन होना चाहिए, ये आप हमें बताइए। बिल्कुल। और इसके लिए आपने करना सिंपल सही है कि फोन उठाना है, कॉल मिलानी है। 2 मिनट बाद कॉल मिला दीजिए प्लीज। ओके, कॉल मिलानी। कॉल किस तरह मिलानी है? कराची से बाहर या मोबाइल से फोन कर रहे हैं तो 021 मिलाइए और उसके बाद मिलाइए 111-111-107। और मोबाइल पे अगर आप व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं हमें तो आप कर सकते हैं 03398107-107। ये नंबर है। कहीं जाइएगा मत, स्टिक टू द शो, स्टिक टू द चैनल अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। शो का नाम क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। और आपके साथ इस जीत की जंग में शामिल है 2 आवाजें। एक आवाज जो आप सुन रहे हैं उसका नाम है जरार मेहदी और दूसरी आवाज है जी, दूसरी आवाज का नाम है नुज़ारा। अच्छा, बाय द वे ये सिर्फ आवाजें नहीं है, आप YouTube पर भी सर्च करें तो आपको ये आवाजों की शक्लें भी मिल जाएंगी और पूरे शो मिल जाएंगे। हमारी सारी बातें मिल जाएंगी जो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टीवी पे लगा सकते हैं, मोबाइल पे यूज करते हुए देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हमारी बातें छोटी छोटी एडवाइसेस हैं, कुछ राय हैं, कुछ समझ लें हमारी अपनी ओपिनियंस होती हैं जो हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। प्लस ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हाल आपको सुनाते हैं हम कि क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है
और किस तरीके से हमें लगता है कि किस सेटलमेंट होगी। तो कुछ कॉल्स एंड मेरे ख्याल से हम शामिल कर लें अगर, तो शहमीर अली की कॉल आई थी हमारे पास, उन्होंने प्रोग्राम की बहुत तारीफ करी, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आपने हमारा खून बढ़ाया। और वो कहते हैं कि जी फाइनल उन्होंने देखना है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मुझे पाकिस्तान में फाइनल चाहिए। ये इन्होंने भी तो बात की है ना, अब्दुल कादिर ने भी यही पॉइंट बताया है। यस, अब्दुल कादिर ने भी यही पॉइंट बताया है, और अब्दुल कादिर ने आपके वाले सवाल का भी जवाब दिया है, एक सवाल का। वो कह रहे हैं कि जी शाहिद आफरीदी जो है वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से 300 ओडीआई से ज्यादा खेले पाकिस्तान टीम में, लेकिन आप कहीं थी जवाब अधूरा है। जी बिल्कुल, इसमें और मेरे ख्याल से 2 और प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने बनाए हुए हैं रन, सो आप उनके नाम भी बताएं, सर्च करें, मेहनत जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करते रहिए, आप जवाब देंगे, हम उसको शामिल जरूर कर लेंगे। इसके अलावा और तो जी शमीर साहब ये कह रहे थे, शमीर की कॉल पे वापस आऊं, कि पाकिस्तान की हार का बहुत अफसोस है और देखते हैं कि क्या होता है। आबिद रजा साहब ने भी हमें कॉल करी और उन्होंने बताया कि जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वो फाइनल देखना चाह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो प्रोग्राम की भी तारीफ उन्होंने की और अच्छी खासी तारीफ की, थैंक यू फॉर दैट आबिद साहब। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल आप देखना चाह रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग फाइनल होगा वैसे ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। एंड कुछ कहीं की याद आपको ताजा हो रही है किसी सीरीज की? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से आ गया, न्यूजीलैंड वहां से आ गया, दूसरे ग्रुप से आ गया। मजे का होगा, अच्छा फाइनल होगा। लेकिन आपको लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड को इतनी आसानी से फाइनल में जाने देगी? साउथ अफ्रीका भी ऑल विन करके आ रहा है। हाँ, साउथ अफ्रीका की टीम भी स्ट्रांग है और उनका बैटिंग पावर हाउस है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम की हम बात कर रहे हैं ना उनके साथ जी। और सो जो न्यूजीलैंड की टीम है उनकी बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, और जैसा कल मैच हुआ है इंडिया से उनका, सो मैं नहीं समझती कि अगर ये कंडीशंस का एडवांटेज इंडिया को नहीं होता तो न्यूजीलैंड वहां से मैच हार जाती। क्योंकि उनके साथ बस मसला ये है कि वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं, क्योंकि सेना कंट्री से आते हैं। और हालांकि फिर भी इसी टीम ने ही इंडिया को, न्यूजीलैंड की टीम ने भी कुछ मंथ्स पहले पहली दफा हिस्ट्री में व्हाइट वॉश किया हुआ है वो टेस्ट के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इंटरेस्टिंगली कोई स्ट्रेटजी ऐसी ऑल राउंड परफॉर्मेंस है उनकी। उनके स्पिनर्स भी मुझे ऐसे वो लगता है कि साउथ अफ्रीका से ज्यादा अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके पास भी महाराज हैं। साउथ अफ्रीका की टीम के पास, साउथ अफ्रीका के पास महाराज हैं। इसके अलावा उनके पास, मुझे साउथ अफ्रीका में स्पिन अटैक इतना कोई खास याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इनके जो भी बॉलर पेस अटैक चल रहा है, रबादा का अपना, फिर उसके बाद निगीडी भी हैं, और ये लोग काफी अच्छी, मार्क येंसन है, तो उनका भी एक पेस अटैक फुल फॉर्म में चल रहा है। मजे की बात की फुल फॉर्म में, जहां हम एक तरफ ये देखें ना, जहां सारी दुनिया बात कर रही है कि यार स्पिन बड़ा जरूरी है, स्पिन बड़ा जरूरी है, वहां पे आप देख लें कि साउथ अफ्रीका ने मेजर डोमिनेंस अपने पेस अटैक से दिखाई है। मेरे ख्याल से फिर वही बात आ जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका निडरपन, आप किस तरीके से गेम अवेयरनेस पे काम करते हैं अपनी टीम की, और कब कौन से प्लेयर को आप बुलाते हैं हेल्प के लिए, क्या होता है, किस तरीके सिचुएशन में आप डालते हैं, जो सारी चीजें बनती हैं। इसके अलावा जी हमें किंग ने भी व्हाट्सएप किया है, कॉल नहीं करी, थैंक यू किंग, सिर्फ व्हाट्सएप की हद तक महदूद रहने का। लेकिन किंग ने हमें कहा है कि जी न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का अगेन वो फाइनल देखना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोगों की उम्मीद ये है कि फाइनल पाकिस्तान में हो जाए, मुझे ये बैक थिंकिंग लग रही है। लेकिन अगर जनरली ये थिंकिंग बैक पीछे, बैक ऑफ द माइंड, बैड नहीं, आप ये समझ रहे हैं कि पीछे इसका जो है वो जो थिंकिंग है, ये चीज जो भी इंडिया के अलावा किसी टीम का नाम ले रहा है, मुझे ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में फाइनल हो, इसलिए कोई भी टीम आ जाए, 2 टीमें खेल ले, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप ऑन द कार्ड्स देखें तो मैं तो कहूंगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल लग रहा है मुझे, सिंपल एज दैट। क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं जो बड़ी डोमिनेटिंग सिचुएशन से होके आ रही है, until and unless there is an upset kind of a situation कि कोई टीम। देखिए अगर इंडिया का फाइनल हुआ ना, सो इंडिया का फाइनल मोस्ट प्रोबेबली फिर इंडिया के ही चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगेन वही पिच, वही मैदान, आपने पहले बैट करके भी मैच जीत लिया और वो जनाब चेस करके भी मैच जीत लिया, टीम भी स्ट्रांग है उनकी, और मेरे ख्याल से अब वो 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे, जो उनकी आगे की पॉलिसी दिखाई दे रही है, वो जिस तरह से ये उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। सो वो जो फाइनल होगा ना, बड़ा वो ऐसा हो जाएगा लाइक प्रेडिक्टेबल सा। बाकी बैड डे तो किसी के साथ भी हो सकता है, और आगे से कोई टीम सरप्राइज भी कर सकती है आके, जरूरी तो नहीं है इंडिया ही वो जीते।
मतलब वो, लेकिन अगर इंडिया में मतलब इंडिया ही फाइनल में होगा हाँ, तो फिर इंडिया के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल ज्यादा हो जाएंगे। आई एग्री विद दैट थॉट। अच्छा, साथ ही साथ जो आपने स्पिन अटैक की बात करी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडिया को भी इस बात का अंदाजा है कि यार ऑस्ट्रेलिया की जो पूरा टीम स्ट्रक्चर है इस वक्त, वो अपने जो बड़े पेसर्स उनके और बॉलर्स हैं, पेस बैटरी उनकी नई है, बिल्कुल अभी एक्सपीरियंस नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड है। साथ ही साथ उनकी बैटिंग पे काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इंडिया अपने इस स्पिन अटैक के साथ अगर जाता है सेमीफाइनल में, तो ऑलरेडी प्रेशराइज सिचुएशन में डालेगा वो स्मिथ को, और फिर दूसरा बड़ी चीज ट्रेविस हेड है और वो है। लेकिन बड़ी चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुई है, न्यूज में जो आया कि जी मार्क शॉट इज आउट ऑफ द गेम, वो इंजर्ड होके जा चुके हैं। मेरे ख्याल से कल आपने प्रोग्राम में शायद शामिल किया होगा, बिल्कुल किया होगा। मैथ्यू शॉट जा चुके हैं और उनकी जगह जो एक थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है वो आ रहे हैं, कॉनले करके उनके नाम है, वो शामिल हो रहे हैं टीम में। तो यहाँ देखना होगा कि अब जो सेमीफाइनल है उसमें किस तरीके से कल इंडिया टैकल करता है इन बैट्समैन को, कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की सपोज करें और टैकल कर लिया जल्दी स्कोर पे, फिर तो जीत ही जीत इंडिया के नसीब में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिन अटैक की फॉर्म में। आई एग्री विद यू। बिल्कुल, इंडिया में अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसमें उस तरह का वैनम नहीं है उनकी बॉलिंग के अंदर, जिस तरह से पास्ट में होता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो हार नहीं मानते हैं, और जो हार नहीं मानता उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, डू कीप इन माइंड कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्पिन को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर खेलते हैं। सो ये ऑस्ट्रेलिया के पास एज है, लेकिन बॉलिंग उनकी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे वो लगता है कि जो सेमीफाइनल होगा वो मज़े का होगा, ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का। बहुत जबरदस्त मजे का होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल जो जी होगा। बिल्कुल, इंडिया और का। ये एक चीज सुनील गावस्कर का मैं अगर बयान शामिल करूं, उन्होंने अभी दिया है न्यूज मीडिया को अपने, वो कह रहे हैं कि जी बेहतर हुआ कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टीम मिली है सेमीफाइनल में। हर एक की अपनी राय है, उनकी राय ये लेजेंड है इसलिए हम शामिल कर रहे हैं कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टीम मिली, क्योंकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का पता है, टीम का प्ले का स्टाइल पता है। काफी अरसे पहले भी और काफी अरसे से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया काफी मैदानों में खेला भी जा चुका है। एक्सपीरियंस अपने अपने हर टीम का, कभी बैट डे कभी गुड डे खेलते रहते हैं। अदर देन साउथ अफ्रीका के, अगर साउथ अफ्रीका मिलता तो इंडिया के लिए एक थोड़ा सा पजलिंग सी सिचुएशन होती, क्योंकि इंडिया को साउथ अफ्रीका के साथ खेलने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बायलैटरल सीरीज इतनी नहीं है, कोई आईसीसी में ऐसा वो नहीं आया लेवल, आईसीसी के इवेंट्स में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, फाइनल खेलते, लेकिन उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। आप देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक राइवलरी बनती जा रही है, जो कि बड़ी फेमस भी हो रही है। जो पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्टेटस होता था, वो अब इंडिया लगा हुआ है कि वो किसी तरह घुमा ले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ। उसके रीजंस एविडेंट है हमारे पाकिस्तान तो खुद भी चाह रहा है कि ले लो, हाँ पाकिस्तान ले लो ले लो ले लो पाकिस्तान इन सर्च ऑफ न्यू राइवलरीज है ना। पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं आसान वाली दो भाई, कोई श्रीलंका से दे दो, नेपाल से दे दो, कोई वो अफगानिस्तान भी अब तो अफगानिस्तान है, नहीं अफगानिस्तान भी हरा देगा, अफगानिस्तान भी हरा चुका भाई हमें, दैट बैड। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो कह रहा है भाई बड़ा इंडिया इंडिया हो गया। लेकिन एक पाकिस्तान के नुकसान की बात हो जाएगी, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है ना, उससे मुझे ऐसे वो लगता है कि उसने पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना वो बना के रखी हुई है इस राइवलरी ने। वरना अगर आप सोचें कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ करता, या ब्रॉडकास्टर्स को ये ना होता, इस तरह का कंपटीशन नहीं होता, तो पाकिस्तान की इस करंट फॉर्म के साथ पाकिस्तान की टीम की क्या वैल्यू होती भाई? यार ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और इससे ही बड़ी बात ये है कि आप अगर बांग्लादेश वाली वैल्यू हो जाती, एग्जैक्टली यही वैल्यू हो जाती है। और आगे कुछ हालात भी ऐसे ही लग रहे हैं, और क्यों लग रहे हैं वो हम गाए बगाए बार बार जिक्र कर चुके हैं डिफरेंट प्रोग्रामों के अंदर। और आपसे पाकिस्तानियों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तानी टीम को, इंडिया का राइवलरी ने जिंदा रखा हुआ है अभी तक। लेकिन वो राइवलरी खत्म होती हुई नजर आ रही है, ये राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की, बिकॉज इंडिया की कोशिश है अब जरा किसी बड़ी टीम को टक्कर दे। वेल जनाब, प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, और जी बात होती है आपसे क्रिकेट की। चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल जो हमारी ट्रांसमिशन है अपना कराची FM 107 के प्लेटफॉर्म से जारी है, और इसी हवाले से हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, आपकी कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए हमारे पास। तो जल्दी से आपको बताते हैं कि जवाब क्या है। जो हमने एक स्टैटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा वो है कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने 300 से ज्यादा ODI खेले हैं,
जैसे कि अभी रिसेंटली विराट कोहली ने अपना 300th ओडीआई खेला, तो जनाब पाकिस्तान की जानिब से हमारे फास्ट बॉलर वसीम अकरम, इसके अलावा इंजमाम उल हक और शाहिद आफरीदी ने 300+ ओडीआई खेले हैं। और जिसके साथ ही मेरी जानिब से मैं इजाजत चाहूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। एंड नाउ ओवर टू जरार। तो जी एन ने तो अपनी तरफ से अल्लाह हाफिज कह दिया आपको और अपने सवाल का जवाब भी दे दिया, स्टैटिस्टिकल सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, मैं भी जरा अपने सवालों के जवाब दे दूं। आपको अंदाजा तो हो गया होगा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, तो सवालों के जवाब देते हैं। बहुत सारे हमें कॉल्स आई, मैसेजेस आए हमारे शो के अंदर और हमें जवाब मिले। 2 टीमें जो लोगों ने पसंद की, उसमें सबसे ज्यादा नाम आ रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, कि यार इनका फाइनल हो जाए। और कुछ मुझे बैक ऑफ द माइंड ये थिंकिंग लग रही है लोगों की कि पाकिस्तान में फाइनल हो, पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं, इसलिए इंडिया को इंक्लूड नहीं कर रहे। हाउएवर ये तो देखना होगा किस तरह से 2 सेमीफाइनल होते हैं। और जो हमारा दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल था बल्कि, कि कैप्टन कौन होना चाहिए है, तो कैप्टनसी के जवाब पे बहुत सारे मिक्स ओपिनियन आए। कोई खातिर ख्वाह जवाब मुझे मिल नहीं पाया। शायद लोग भी मेरी तरह और हमारी तरह कंफ्यूज हैं कि अब किसके हाथ में ये लीडरशिप का टाइटल दें हम पाकिस्तान क्रिकेट का। तो हम भी देखते रहते हैं, आप भी देखते रहिए कि किस तरीके से करवट बदलती है चैंपियंस ट्रॉफी और किस तरीके से आगे पाकिस्तान क्रिकेट अपने आप को लेके चलती है। टिल वी सी यू नेक्स्ट टाइम, विच विल बी टुमारो इंशाल्लाह। आई एम लीविंग दिस स्क्रीन, आई एम लीविंग दिस स्पेस with that representation या with that prayer कि आप जहां रहें खुश रहें। This is Jarar Mehdi signing off from the studios of अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। अल्लाह हाफिज।